नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ था कि फ्लैट ओपन हो गया था। जैसे ही फ्लैट मार्केट ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया मार्केट। फिर यहाँ पर जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा था, आज का जो इंट्राडे सपोर्ट जो बना है वो बना है आपका 47,400 के आसपास। आपका इंट्राडे सपोर्ट बना था। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर 47,400 ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ सेल करना है। बट यहाँ पर 47,400 यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट क्या हुआ, वहीं से ऊपर चली गई। जैसे ही मार्केट ऊपर चली गई, 100 200 300 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, और उसके बाद में ऊपर की तरफ जो आपका अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 47,850 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब ये 450 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी, और इसी रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। तो मार्केट में ट्रेड पहले तो एक पहले आवर में, 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन एक साइड में ट्रेड कर रहे थे, मतलब साइडवेज मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। और अभी जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है, वो आपका बना है ऊपर की तरफ 47,850 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बना है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो अभी बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 47,400 के आसपास। या 450 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब 47,450 अगर ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है, 48,000 के आसपास आपका पहला टारगेट बनेगा। मतलब यहाँ पर 150 पॉइंट का पहला टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपको 48,100 या फिर 48,200 भी यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट ये टारगेट आपको कब देखने के लिए मिल सकते हैं, जब यहाँ पर 47,850 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको ऊपर की तरफ कोई भी टारगेट देखने के लिए नहीं मिल जाएंगे। जब तक कि ये जो 800, अगर यहाँ पर 47,850 सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, मतलब 50 मिनट की कैंडल या फिर एक 30 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, 47,850 जैसे ही ब्रेक करती है, तो उसको उसके बाद में थोड़ा सा उसको रिवर्स आने की कोशिश करनी दीजिए। जैसे ही रिवर्स आता है, तो आप पुल बैक पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा खासा ट्रेड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो स्कैल्पिंग अगर आप करते हो, तो यहाँ पर आपका जो अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है, वो आपका बन रहा है 47,600 के आसपास। ये आपका स्कैल्पिंग का रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, उसके बाद में सीधी मार्केट अगर नीचे आती है, और यहाँ पर अगर 47,600 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 100 से लेकर 150 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 47,400 के आसपास। ये आपका टारगेट बनेगा, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो या फिर एक स्कैल्पिंग ट्रेडर अगर आप हो, तो यहाँ पर आप यहीं से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही मार्केट अगर 47,400 जब तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। और अगर ये ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पर मार्केट अगर सीधा नीचे आती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर कई बार मार्केट अगर ओपन होती है 47,500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पर जो आपका 47,400 के सपोर्ट जो बन रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, तो सेफ ट्रेडर के लिए नीचे की तरफ टारगेट आपके बनेंगे 47,200 या फिर 47,000 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बाय निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनती है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। आज के दिन मार्केट ट्रेड हो रहा था कि एक फ्लैट ओपन हो गया था, जैसे फ्लैट ओपन हो गया था वैसे ही मार्केट सीधा ऊपर यहाँ पर जा रहा था। और जैसे ही मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, तब आपको यहाँ पर क्या मिल गया था, एक अच्छे खासे ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी मार्केट, वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 21,470 या फिर 21,480 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हो गया था, उसके बाद में सीधा मार्केट फर्स्ट 1 आवर
आवर में अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और उसके बाद में पूरे दिन साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न मैंने लगाया। एबीसीडी पैटर्न में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पर अभी जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 21,480, अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 21,550 या फिर 21,600 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट आपको 100 से लेकर 120 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, अगर यहाँ पर ये 21,470 या फिर 21,480 सक्सेसफुली ब्रेक होता है। 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा रिवर्स में पुल बैक ट्रेड आप ले सकते हैं और आपका 100 से लेकर 120 पॉइंट का अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपका बन रहा है अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस जो आपका बन रहा है वो है आपका 21,600 के आसपास, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। यही से मार्केट क्या हो गई थी, नीचे आ गई थी। तो अभी यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हो और आपका एबीसीडी पैटर्न भी यहीं पर आ रहा है। तो अभी देखते हैं आपको निफ्टी के नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 21,400 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यही से क्या हो गया था, मार्केट जैसे ऊपर चल गई तो एक साइडवेज मार्केट में जा रहे थे और यही से क्या आ रहे थे, बार बार मार्केट ऊपर जा रही थी। अगर बार बार मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर 21,300 या 21,400 सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है तो एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही पुल बैक आता है वैसे आप यहाँ पर रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं, आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 21,300 ये आपका पहला टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में 21,220 या फिर 21,250 ये आपका दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 100 से लेकर 150 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट ने 21,400 सक्सेसफुली ब्रेक करता है तभी हमको नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते, कोई लेवल बनते, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां पर अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।